जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि जब से स्क्वाड जो है वो अनाउंस हुआ है क्रिकेट का, और तब से जो है लोगों की 2-3 डिमांड चल रहे हैं कि भई आमिर को लेके जाना चाहिए और सरफराज को जो है वो लाज़मी टीम का हिस्सा होना चाहिए था, और कहीं-कहीं हम सुन रहे हैं कि इमाद वसीम को भी होना चाहिए था। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर करता चलूँ कि हमें कहाँ पे अपनी क्या और किस तरीके से राय देनी है। देखिए, आमिर को आप और मैं चाहते हैं कि मैं टीम में लेकर आएँ, लेकिन अगर हकीकतन देखा जाए तो खुद आमिर टीम में नहीं आना चाहते। अब आप कहेंगे नहीं, उसने तो कहा है कि मैं जो है वो वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ, मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर खेलेंगे, और कौन नहीं चाहता कि वर्ल्ड कप खेले। लेकिन वो, ये तो उनकी वो बात है जो उन्होंने ज़बानी कही है। लेकिन हर इंसान का जो अमल होता है वो उसके खिलाफ हुज्जत होता है। अब अमली तौर पर आमिर इस वक़्त रिटायर्ड है। जो एक रिटायर्ड बंदा है उसको आप कभी भी तसव्वुर ही नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान ने वीज़े अपने भेजे होंगे तो 25-30 लोगों का नाम लिया होगा, ठीक है, अनाउंस 18 ही करने हैं, उसमें भी आमिर का नाम नहीं होगा, क्योंकि वो एक रिटायर्ड प्लेयर है। जब तक वो रिटायरमेंट वापस नहीं लेगा और फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा, इंज़माम ने भी यही बात की, हमारे चीफ सेलेक्टर ने, कि वो उसको वहाँ परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। जब वो रिटायरमेंट वापस लेंगे और सीधी तरीके से खेलेंगे, उसके बाद वो टीम में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कराची के लोगों ने उठ के कहा कि भाई आमिर को ले आओ और हाइलाइट्स लगा दी 2017 की, और आगे पीछे जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इधर उधर, और उस बिहाफ पर जो है वो आप ले आएंगे। कल जो है वो शेफ जट ने क्या कहते हैं, ट्वीट किया हुआ था कि भाई किड्स आर डिमांडिंग, जो है ना वो नीचे लिखा हुआ था कि भाई सरफराज को डिमांड करे। तो ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, एक जर्नलिस्ट होकर इस तरह की हरकतें करना। तो खैर, इससे कुछ नहीं होता। दूसरी बात, तो मैंने आपको आमिर का बता दिया कि वो एक रिटायर्ड प्लेयर है, और वो विदाउट रिटायरमेंट डे में नहीं आता। और फिर वो एक अलग बहस है कि आमिर ने रिटायरमेंट क्यों ली, क्या मसले मसाइल, हम उस तरफ नहीं जा रहे। लेकिन सीधी सीधी फिलहाल बात ये है कि आमिर को अगर क्रिकेट खेलनी है पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उन्हें सबसे पहले जो स्टेप लेना पड़ेगा वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आना पड़ेगा। तो वो उन्होंने काम किया ही नहीं। जब वो काम वो कर लें, उसके बाद वो परफॉर्म कर रहे हो और आपको फिर लगे कि यार ये क्रिकेट बोर्ड जो है उनको अहमियत नहीं दे रहा, फिर जो है फैंस और जो है ना जर्नलिस्ट और हम सब लोग फिर उस पर आवाज़ उठा सकते हैं। बाकी देखिए, मैंने कभी भी आमिर पे ये नहीं कहा कि भाई उसने जो है ना वो ये जो है ना मैच फिक्स किया, और ये सब बातें हैं जो कंसीडर नहीं की जाती हैं। अगर उसने गलती की, उसने सज़ा भुगत दी, जब भुगत दी सज़ा तो ख़त्म बात, ठीक है। तो दोबारा उस बात को छेड़ना फजूल है, मतलब ये है कि उस बात का कोई तुक नहीं बनता। जहाँ तक सरफराज की बात आती है, देखिए इस वक्त आप वो याद करें, जिस तरह हम एक बात कर रहे थे कि भाई शान मसूद को अगर जो है ना ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ, अगर हम फ़खर जमान की जगह रिप्लेस करेंगे, तो फिर एक बात हम कर रहे थे कि भाई सेमीफाइनल में जो फ़खर जमान ने स्टार को छक्के लगाए थे, वो शान मसूद कभी भी नहीं लगा सकता। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से जारहाना बैटिंग जो है वो मोहम्मद हारिस ने पिछले वर्ल्ड कप में की है 2022 में, सरफराज अहमद इस तरह की बैटिंग कभी भी नहीं कर सकते। जिस तरह के उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी जो उनके छक्के और चौके थे, जो उन्होंने यॉर्कर पे चौका मारा था, बहुत आउटस्टैंडिंग शॉट था वो, और एक क्रूशियल मोमेंट पे था। इस तरह से जो स्टार्ट उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लिया और जिस तरीके से उन्होंने जारहाना अंदाज में खेला, सरफराज वो नहीं खेल सकते। ठीक है, अब सरफराज एक निचोर बंदा है, एक सीनियर खिलाड़ी है, उसकी बड़ी खिदमात हैं, और उस जैसा कैप्टन, उस जैसी चीज़ें नो डाउट कि किसी के अंदर नहीं, लेकिन किसी की एक लिमिट होती है। उनका एक टाइम था, उनकी एक लिमिट थी जो उन्होंने पूरी कर ली है, ठीक है। और अगर वो टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें टेस्ट में खिलाया भी जा रहा है। तो ये डिमांड करना कि वो एज सीनियर है, या वो इस तरह से उसको लेके नहीं गया और वो कराची वाला है और ऐसा है वैसा है, तो ये सब बेमानी बातें हैं, इनका कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है। और जहाँ पर एक बात आप कर सकते हैं पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर, कि जो है उन्होंने रिजर्व विकेट कीपर जो है वो उन्होंने रखा हुआ है ट्रैवलिंग के साथ, ठीक है ना, ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा हुआ है, जबकि किसी एक को जो है स्क्वाड में होना चाहिए था। ये एक चीज़ है जो मेरे ख्याल में जो है वो 15 के स्क्वाड में होनी चाहिए थी। बाकी जहाँ तक बात रही इमाद वसीम की, ठीक है, तो नो डाउट कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है, और लेकिन कुछ मामलात पिछले ऐसे रहे हैं कि जिसकी वजह से जो है वो, आपको पता है कि यहाँ पर जो है ना वो 2 जमा 2 4 इतना साफ काम कहीं भी नहीं होता है। ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं है, इंडिया इससे भी आगे, 4 हाथ आगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर जगह ये काम चलता है। तो मैनेजमेंट के साथ थोड़ी सी जो है ना अनबन हो जाए, आपकी कैप्टन के साथ हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो इन सब चीज़ों को आपको लेके चलना पड़ता है। तो आप एक मोमेंटम में रहते हो। ऐसे नहीं कि जिस तरह आप आमिर हैं या मैं सरफराज की, तो क्या ही बात है, वो तो एक बहुत सीनियर और एक मोस्ट सीनियर खिलाड़ी, बहुत तमीज़दार और बहुत बाअदब इंसान है। अब इमाद की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करना, मैं एफआईआर कटवा दूंगा, मुझे खिलाया नहीं है, मैं रिपोर्ट कर दूंगा, आमिर का बैठ के जो है ना वो टीवी चैनल्स पर जो है ना पाकिस्तानी टीम को नीचा दिखाना, और अब दूसरों की तारीफ़ें करना, अपनी तारीफ़ करना है नहीं, अपने सिर्फ कीड़े नहीं, तो ये चीज़ें
असर रखती हैं। इन चीज़ों को काउंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बैठ के वहाब रियासत और जो है ना वो इतने बड़े तीसमार खान बने हुए हैं क्रिकेट से, है ना, गॉड ऑफ क्रिकेट बन के आप बातें कर रहे हो। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं आपके पूरे करियर के अंदर। ठीक है, सरफराज अहमद से इनको सीखना चाहिए, जिन्होंने जो है वो मुसलसल 3 साल मेहनत की। मेहनत करने के बाद जब वो मैदान और बल्ले से जवाब दिया, परफॉर्मेंस जवाब दिया, और उसके बाद मैदान में आए कराची टेस्ट में उन्होंने सेंचुरी स्कोर करके दिखाई और सबके मुंह बंद कर दी अपने बल्ले से, अपनी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी से, परफॉर्मेंस से। ये नहीं कि टीवी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे बैठ के जो है वो टीम को, मैनेजमेंट को और कैप्टन को जो है ना वो उनके खिलाफ बातें करना, उन पर तनकीद करना, बेजा उन पर जो है ना इल्ज़ामात लगाना, तो इससे काम नहीं चलता है। तो ये आप अपनी चीज़ें माइंड में क्लियर रखें कि जब भी आप, एक और इम्पॉर्टेंट आपको बात बता दूँ यहाँ पर, कि जब आप मरकज़ को छोड़ते हैं तो फिर आप नुकसान उठाते हैं। जिस तरह से आपने रिटायरमेंट ले ली, तो आपने मरकज़ को छोड़ दिया, मरकज़ से जुड़े रहते तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आप आज वर्ल्ड कप स्क्वाड में होते। सबसे पहला नाम आपका होता, शायद शाहीन से भी आपको जो है ना ज़्यादा रेट किया जा रहा होता और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती। तो जब आप मरकज़ को छोड़ देते हैं और अलग से अपनी जो है ना 2 ईंट की मस्जिद बना लेते हैं, तो फिर इसी तरह से होता है। बहरहाल अब जो स्क्वाड फाइनल हो गया है, हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में, और हम बहुत एक्साइटेड हैं वर्ल्ड कप के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।